जनरल साहब, ये बार बार वैसे हमें भी इस किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही हैं कि कोई पहलगाम टाइप का कोई वाकया ये डीप सी में करने की कोशिश कर सकता है इंडिया। इसमें कितनी आप इसको कितने % इसके चांसेस आप समझते हैं? क्योंकि सी में तो आप समझते हैं कि शवाहिद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, कोई ऐसा मिलते नहीं। उत्थे तो भावें जिस तरह इंडिया वाले कहते हैं ना कि लाहौर में हमने समुंदर के पास फौजें आ गई, तो लाहौर मन समुंदर नज़र तो नहीं आया वैसे, लेकिन एनीवेज वो कहते लाहौर में समुंदर पे फौजें आ गई, इंडियन फौजें पहुंच गई वहाँ पे। मैं तो कराची ची समुंदर देखा सी, लाहौर में समुंदर देखा नहीं सी। तो मतलब उधर अब क्या हो सकता है? वो हम तो बातचीत कर, मैं तो डॉक्टर साहब से बात कुछ और करना चाह रहा था कि असल में मसला ये है कि मोदी का माइंडसेट ऐसा है, हमें उस तरफ जाना पड़ जाए। हम तो कहते हैं कि वी वांट टू स्टे एज लाइक गुड नेबर्स विद अफगानिस्तान, विद इंडिया, वी वांट टू सॉर्ट आउट इश्यूज, जो हमारे कोर इश्यूज हैं इंडिया के साथ हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। चलें वो बाद में करूँगा, लेकिन ये इस पर मुझे बताइए जनरल साहब, ये डीप सी दहशत गर्दी पाकिस्तान के टेरिटरी में हो सकती है इंडिया की तरफ से? ये देखिए, जिस तरह वो अभी आपने एजाज मल्ला का इंसिडेंट हुआ जो पकड़ा है आपने, और जिस तरीके से वो चीजें और यूनिफॉर्म्स लेके जा रहा था, तो उससे तो अभी यही इशारा यही मिलता है कि दे वांटेड टू हैव अ कसस बलाए, कोई एक इंसिडेंट करवाते सेल्फ जनरेटेड, अपना ही फ्लैग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते और सी के अंदर कुछ ना कुछ अपना रिस्पॉन्सेज करते। इस वक्त इंडिया को प्रिडिक्ट करना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ राणा साहब के वहां पर द मिलिट्री कंट्रोल इज नॉट विद द मिलिट्री स्ट्रेटेजिक माइंड जी, या मिलिट्री की जो एप्लीकेशन है। मिलिटरली इंडिया इज नॉट इन अ पोजीशन कि वो पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करके कोई रिस्क लेना चाहेगा, क्योंकि एक एम्बेरसमेंट अभी रिसेंट हुई है, स्टॉक गैप, आई एम श्योर कि वहां पे जो गैप्स होंगे उसको पहले एड्रेस करना चाहेंगे, अपनी चीजें पूरी करना चाहेंगे, अपना इक्विपमेंट जो फेलियर्स हुए, जो लीडरशिप के फेलियर्स हुए, चेंज ऑफ कमांड्स करते हैं, बहुत सारी चीजें आप रीसेट करते हैं और उसके बाद आप एप्लीकेशन करते हैं। बट एनीवेज, एज द कंट्रोल ऑफ वॉर इज विद द पॉलिटिकल टेररिस्ट, ये जो बैठा हुआ है और संघ परिवार का, और उनका जो मिलिट्री है वो भी मिलिटेंट विंग बन चुका है जी। वो एक मिलिटेंट विंग बन चुका है संघ परिवार का। अभी देखिए ना, ये जो त्रिशूल की हम बात कर रहे हैं, बार बार हिंदुत्व के जो साइंस है, ये हिंदू फाइटिंग वे ऑफ फाइटिंग है हिंदुत्व का। जनरल जो इनके सीडीएस है चौहान, इन्होंने अभी जो रिसेंट किताब लिखी है अपनी रिसर्जेंट समथिंग इंडिया, तो उसमें बड़ा क्लियरली कहा है कि जी हम अपनी मिलिट्री की रीस्ट्रक्चरिंग जो है, रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस करेंगे और अपनी मिलिट्री थिंकिंग बेस करेंगे हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, हनुमान और इनकी बातें वो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटर वो अपनी हिंदू जो पॉपुलर जब पॉपुलेशन है उसको एक्चुअली बता रहा है कि ये जो वॉर विद पाकिस्तान है ये एक्चुअली स्टार्ट है आपका जो हेजमोनिक डिजाइन है अखंड भारत के, और हिंदुइज्म को जो हमने लेकर जाना है, तो ये हमने फैलानी है। वो उनको अट्रैक्ट कर, सकता पता है 80% प्लस हिंदूज यहाँ पे बसते हैं, इनको अगर मैंने अट्रैक्ट कर लिया तो नोबडी कैन कीप मी आउट ऑफ पावर। राहुल गांधी भी उसी पे कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये हिंदुत्व बेस्ड जब कंट्रोल होगा तो वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आया हम रिस्पॉन्स करने की या रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में है या नहीं। मैं तो एज अ मिलिट्री मैन उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी देखूंगा, मिलिटरली दे आर नॉट इन अ पोजीशन। बट जब मैं इंटेंट पे आता हूं, तो जब ये हिंदुत्व वाली इस लीडरशिप को देखता हूं, तो मैं कहता हूं ये तो कोई भी ड्रामा कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन्स के लिए या डोमेस्टिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो उस पे आया पाकिस्तान रिस्पॉन्स करने की पोजीशन में, रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में है या नहीं? उसका जवाब है यस। नॉट ओनली क्विड प्रो को रिस्पॉन्स बट क्विड प्रो को प्लस रिस्पॉन्स। और जरूरी नहीं कि वो अगर नेवी के साथ शरारत करेगा या पानियों के अंदर कोई एक्शन करेगा तो पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्स भी पानियों में जनरेट करेगा। यस, पानियों में भी करेगा, लेकिन देयर आर अदर डोमेन्स, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जो है ना इस वक्त लीड में आ गए हैं जी। तो हो सकता है वो फिर फिजाई हो सकता है जमीनी रिस्पॉन्सेज हो, बट दैट विल हैव अ ह्यूज कॉस्ट फॉर इंडिया। इंडिया ने अब उसकी प्रिपरेशंस करनी है। देखिए, एक राणा साहब याद रखिएगा, पावर ब्रिंग्स यू स्टेबिलिटी एंड पीस। आपको मैनिफेस्ट कर रहा होगा वंस फॉर ऑल, अगर आपने इसको वाकई पीस को सही तरीके से एस्टेब्लिश करना है, पॉजिटिव पीस को, नॉट द नेगेटिव पीस, साइलेंसिंग ऑफ गन्स नहीं, कि आप एक दफा परमानेंट इस तरफ जाए। वो तब भी होगा जब आपकी पावर विल स्पीक टू दी पावर, और फिर बाकी चीजें साथ चलती रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। मैं वैसे अगर वॉर गेम्स खेल रहा हूँ जनरल साहब, तो मेरे ख्याल में मेरे निशाने पे चंडीगढ़ होना चाहिए और गुजरात होना चाहिए।
और इंडिया का चंडीगढ़ और गुजरात होना चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा? इट विल बी वेरी वेरी पेनफुल फॉर देम राणा साहब, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता तो मैं वॉर गेम्स पास हो गया। हूं। तुसी बिल्कुल पास हो गए जी, आपकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। हाँ। इसमें भी आई थिंक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम एंड मल्टी डोमेन में पास हुआ है जी, और इंशाल्लाह अब आगे ज्यादा नंबरों से पास हो। जनरल जाहिद साहब, आर्टिकल 243 नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड नाम इस्तेमाल किया जाएगा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का, और इसके अलावा जो चेंजेस आनी है 27th अमेंडमेंट में, जहां पे इत्तेफाक हुआ है पीपल्स पार्टी का जिस हद तक, ठीक है, उसको ज़रा हमें एक्सप्लेन कर दें कि ये एग्जैक्टली नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो होगी वो चेंज, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, वॉर गेम्स चेंज हो गए हैं, तरीक़ाकार चेंज हो गया है जंग का, अब मुख्तलिफ तरीक़ाकार है जंग का, पहले कुछ और होता था, इसमें स्ट्रेटेजिक कमांड की ज़रूरत है। इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे आप ज़रा लोगों को आम लफ्ज़ों में, तो ज़रा उनको भी समझ आ जाएगी। और दूसरा जो चेंजेस 243 के तहत होनी है वो क्या क्या है? देखिए अभी डिटेल्स तो राणा साहब सामने नहीं आई हैं कि उसमें होना क्या है, बट ओवरऑल जो सिनर्जी है दैट इज, देखिए पाकिस्तान के इस वक्त जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स मौजूद है, लेकिन दैट इज अ कमेटी, दैट हेडक्वार्टर इज नॉट एन ऑपरेशनल हेडक्वार्टर जी। ठीक, वो एक कमेटी है, कमेटी की मीटिंग है जहां पे सर्विसेज चीफ बैठते हैं और वो डिस्कस करते हैं, बट नॉट द कंप्लीट ऑपरेशनल प्लान्स, जिसमें एयरफोर्स का अलग है, नेवी का अपने प्लान्स हैं, आर्मी के अपने प्लान्स होते हैं। अभी भी जो सिनर्जी क्रिएट की जाती है, किसी ने कल मैं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा जी कि ऑलरेडी तो हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो और ये जो सिनर्जी की बात हो रही थी कि जी वो रिस्पांस तो बड़ा अच्छा गया, तो हमें क्या तब्दीलियों की जरूरत है। ये रिस्पांस एक इंडिविजुअल हेडक्वार्टर का मे बी कोऑर्डिनेशन, खासतौर पे जो आर्मी चीफ थे वो लीड कर रहे थे एक सिनर्जी क्रिएट करने की, और अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम। अभी जो वॉरफेयर जिसकी आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया, जो फ्यूचर का है, मल्टी डोमेन होना है जी, और टाइम शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइम होगा टू माउंट द रिस्पॉन्ड, क्योंकि इतने जल्दी एस्केलेशन लेडर पे इंडिया के साथ चीजें गई हैं कि आई मीन पहले एक्सचेंज के फौरन बाद ही मिसाइल एक्सचेंज हुआ, और उसके बाद उन्होंने हमारी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी और सिविल इंस्टॉलेशन खासतौर पे उन्होंने, नॉट इंस्टॉलेशन बट जैसे मसाजिद टारगेट की, जैसे उन्होंने मदरसे टारगेट किए, सिटीज को टारगेट किया इंटिमिडेशन कोर्जन के लिए, लोगों में खौफ और राज फैलाने के लिए, पाकिस्तान की मिलिट्री को अंडरमाइन करने के लिए। फिर पाकिस्तान ने माउंट रिस्पांस किया, रिस्पांस माउंट किया उनके ऊपर, जो 26 टारगेट लिए। तो इस एनर्जी को, अभी तो ऑर्गेनाइजेशन हुई, आर्मी चीफ लीड कर रहे थे, एयर चीफ भी साथ थे, बातचीत हो रही थी, नेवल चीफ भी थे, तो ये एक इंडिविजुअल्स करते हैं, कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं है। खुदा न खास्ता रिस्पांस अच्छे तरीके से माउंट ना होता, एयरफोर्स अपने तरीके से कर रही होती, नेवी अपने तरीके, तो एक नेशनल एम्बेरसमेंट होनी थी पाकिस्तान की कि इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा न्यूक्लियर मुल्क, और वो इंडिया को रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। और जिस तरीके से अभी इंडिया ने चीजें डेवलप हो रही हैं, जितना शॉर्ट लिव्ड वॉर होनी है, इंटेंसिव होनी है, पेनफुल होनी है, ये शुरू समझ लें कि सादा लफ्जों में है कि जहां पे ऑपरेशन संदूर का नोशन ऑफ विक्ट्री पाकिस्तान लिखा है, उससे अब मामलात आगे को ही जाएंगे जी। खुदा न खास्ता अगर ये जंग होती है, इसमें संदूर में वो ऑपरेशन, वो प्रॉक्सीज वाली तो हो रही है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन अगर कन्वेंशनल में होती है तो बहुत स्पीड में एस्केलेशन लेडर पे ऊपर जाएगी, और फिर एस्केलेशन लेडर ये है टू न्यूक्लियर कंट्रीज का जी। एंड पाकिस्तान इज वेरी क्लियर, पाकिस्तान तो फिर जाएगा जी आखिरी हद तक। तो ये सिनर्जी लाने के लिए इस हेडक्वार्टर को जरा थोड़ा सा ऑपरेशनल बनाया जाएगा, उसमें कमांड एलिमेंट होंगे, तरीकेकार वजह होगा,